इज्जत हैं कि आके एक वीडियो बना के आप माफी मांग ले कि मैं गलती पे थी, ठीक है, आपके पास स्टैम्प्स थी, आपने दिखा दी और सही स्टैम्प्स दिखाई हैं, एटलीस्ट अपनी गलती तो माने ना। जी सॉरी बिल्कुल, जो सॉरी लोग कह इमरान रहे भाई, थे उनको सॉरी माफी इमरान मांग लेनी भाई, चाहिए। इमरान इमरान भाई सॉरी, वो मरियम फहद जो है ना, उसने शुरू से लेके अब तक जो है ना वो लुच्ची तुला है। उसने कौन सा काम ऐसा ठीक किया है? हर काम में उसने मुदाखलत की है। आज पासपोर्ट लेकर बैठ गई, उसने वो झूठ बोला उस वीडियो में, वो झूठ बोला। आप सोच भी नहीं सकते कि आप भी ये खतून हो और सऊदी अरब में बैठी हो और पाक सरजमीन पर बैठी हो। इतने झूठ तो ना बोलो। आप क्या चाहती हो उतने? आप उसकी जो वीडियोस है ना, सारी की सारी उठा कर देख लें, सारी सलमा सिस्टर के खिलाफ हैं, सारी इनके अगेंस्ट हैं। जब अपने एक बच्चे की एक दिन भी बात हुई तो फिर उनको बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई। इतने झूठ बोले। और मैं आपको बताता चलूं, ये शोएब भाई बैठे हैं, इनको, मुझे और आजम भाई को, इन्होंने अपनी एक सिस्टर को तैयार करके रखा हुआ है लाहौर में, जो 5वीं फेल है। उससे ये फोन करवाती रही है कि मैं मिनिस्टर हूँ और आप जो है वो सलमा के लिए जो है वो बात ना करें। आप सलमा के हक में बोलें तो मैं आपको अरेस्ट करवा दूंगी। मैं बड़ी हाई प्रोफाइल हूँ, मेरा एजेंसियों से राब्ता है। जिस तरह वो दूसरी एक सिस्टर है समीरा अजीज, उसका भी बड़ा एजेंसियों से राब्ता है। ये मतलब इतने झूठे लोग हैं, इतने फ्रॉडी लोग हैं कि इनको जरा बराबर एहसास नहीं है, शर्म नहीं है। इनको जरा भी तकलीफ होती है तो खुद आकर रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बहन का घर उजाड़ के रख दिया, तो इनको जरा बराबर शर्म नहीं आई कि जिस तरह आज मरियम फान ने आकर जितना झूठ बोला ना। मैं कहता हूँ कि शायद वो एक खतून थी, उसको जरा बराबर नहीं शर्म आई कि मुझे जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपनी बहन को फोन कर करके कहती, वो मैंने पूरा उनका इन्वेस्टिगेशन करवा लिया है और मैं प्रूफ भी देने को तैयार हूँ कि कल उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया था अपने बच्चे का, जहाँ पर वो गई हैं उम्र के ऊपर। तो वो, और कल ही इसकी सिस्टर ने एक जो था स्टेटस लगाया हुआ था, वो दोनों मेरे पास कैप्चर हैं। ये शुएब भाई को भी फोन करवाती रही हैं, आजम भाई को भी और मुझे भी, कि मैं बड़ी, मेरा एजेंसियों से ताल्लुक है। मैसेज करवाती रही हैं शुएब भाई को, धमकियां दिलवाती रही हैं और मुझे भी। तो ये तो इन लोगों का हाल है कि अपने आप को छुपाने के लिए अपने आप की दो नंबरियां, वो कहते हैं कि हमारी दो नंबरियां ना सामने, अगर मैंने मरियम फाद की दो नंबरियां लाना शुरू कर दी ना, वो खत्म नहीं होंगी फिर। कि इसके क्या कुछ होता रहता है। इसको ना चुप करवाएं इमरान भाई, इसको कहें थोड़ा सा इन्होंने शर्म करे। देखे, और हम तो इज्जत के दायरे में रह के बात करते हैं। ये अगर आपको इस तरह की ये धमकियां दे रहे हैं, इन्होंने अभी एक्चुअल वीगो डाले देखे ही नहीं है। जिस दिन वीगो डाले गए ना इनके घरों पे, फिर इनको समझ आएगी कि एजेंसियां होती क्या हैं। 10 दिन नहीं हो गए, 13 दिन हो गए। इस तरह से किसी बंदे को, शरीफ इंसान को थ्रेट नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी तरफ से हो। हम इवन के जो दूसरी साइड पे बैठे हैं, हमने आज तक कभी उनको धमकी नहीं दी किसी किस्म की। हालांकि हमारी इतनी मुखालफत है, हम चीजों पे एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं। इमरान भाई, आप देखें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री और डिसएग्री करें, लेकिन इस तरह की जो धमकी है ना, ये मरियम बीबी जैसी जो खवातीन है वो अपने पास जो है वो संभाल कर रखें। फिर इनकी काम पे टांग उड़ती हैं, फिर इनको थरथल्ली मर जाती है, फिर मगरमच्छ के ये आंसू आकर रोती है कि भाई हमने तो किया ही नहीं था ऐसे, हमने तो कुछ कहा ही नहीं था ऐसे। तो माजरत के साथ कि ऐसी फिर जो खवातीन है ना, मेकअप लगाकर हमें दिखाती हैं और बातों को इधर उधर करती हैं, तो इन्हें कहें कि बाज आ जाएं, तो फिर जब हमने रिस्पॉन्स किया तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। बिल्कुल नासिर भाई, मैंने अपनी लाइव के शुरू में ही कह दिया स्टार्ट में कि मैं यहाँ पे मरियम फहद को चैलेंज करती हूँ कि मैं मरियम फहद के साथ पाकिस्तानी या कोई भी सऊदी एम्बेसी हम जाते हैं, साथ जाते हैं, और बाकायदा मैं एक वीडियो बनाऊंगी मरियम के साथ कि जहाँ पे मैं झूठी हूँ, मैं झूठी साबित होती हूँ या मरियम साबित होती है। इस तरह बात करने से, चिल्लाने से, किसी के ऊपर झूठ बांधने से सच्चाई साबित नहीं होती। सच्चाई को साबित करने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अगर बिल्कुल यहाँ पे मेरी लाइव में कोई देख रहे हैं, कोई मरियम फहद तक मेरा ये चैलेंज पहुँचा सकते हैं, सुन रही तो हैं, नीचे बैठी हैं। हाँ, तो बराए हाँ, मेहरबानी पहुँचा दें। और मरियम फहद मुझसे दूर नहीं है, बाकी तो दूर है ना, सपोर्टर सारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन मरियम मुझसे दूर नहीं है। तो मरियम और मैं जा सकते हैं यहाँ पे पासपोर्ट की जांच करवाने के लिए, हम जा सकते हैं कि क्या ये सच है या झूठ है।
तो वहीं पे मरियम का जो भी है ना, सब कुछ मरियम की सच्चाई साबित हो जाएगी। माशाल्लाह से वो उम्रा करके आई हैं और उम्रा करके आती ही झूठ पे झूठ बोलना वो उन्होंने शुरू कर दिया है। एक्चुअली बात यह है, देखें मैंने शुरू में भी कहा वो भी हमारी बहन है, ठीक है। हम कभी भी किसी भी औरत की तज़हीक या कोई ऐसे अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे जो तहजीब के दायरे से बाहर हों। लेकिन जब आपकी वीडियो के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाई तो ये एक्चुअली आपको डिफेम करने की कोशिश थी। मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम वो इस बात के ऊपर अपनी गलती मानेगी कि हाँ मैंने जल्दबाजी में वीडियो बना दी, मैंने ये गलत स्टेटमेंट दे दी। सलमा सिस्टर सच्ची थी इस चीज के ऊपर, ये मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मॉरली वो ये स्टेटमेंट जरूर देंगी ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, यहाँ पे सलमा मैं कहूंगी कि मैं 5 मिनट में ना ज्वाइन करती हूँ, 5 से 10 मिनट तक। अच्छा ठीक है। आजम भाई आए हैं यहाँ पे। चलो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर बात हो रही थी मरियम फहद की। जब ये मामला नया आया ना, जब ये सलमा यासीन वाला मामला नया आया ना, तो इनके पास मरियम फहद के पास एक खातून गई और उन्होंने इनको सारा कुछ दिखाया, ईच एंड एवरीथिंग मरियम फहद के सामने था, हर चीज सामने। और मरियम फहद ने एक्सेप्ट किया कि यार ये तो बहुत जुल्म हुआ है, ये तो ये जो सारा कुछ आप बातें कर रही हैं तो सारी बातें सच्ची हैं। उन्होंने वहां पे एक्सेप्ट किया, माना उस बात को। उसके बाद ये हुआ कि वापस आकर मरियम फहद ने वीडियो बनाई और वीडियो में कहा कि लो जी, सलमा यासीन ने मुझे कॉल पर धमकियां दी हैं, मैं सलमा यासीन पर केस करवाने जा रहा हूँ। वो वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने इस तरह की बातें की। तो इस तरह के तो ये लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, पता है इनको, हर चीज इनको पता है। बाल बांधो। लेकिन उसके बावजूद आई डोंट नो व्हाई ये चीजों को मैनिपुलेट करती हैं, मामला को खराब करती हैं, मुझे समझ नहीं आती क्यों। देखें इखलाकियात का भी तो कोई तकाजा होता है ना। आप कुछ भी कह दें, कुछ भी बोल दें और आप कहें कि आप किसी चीज के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये तो नहीं ना होता। चले हम कानूनी या लीगल एक्शंस की बात नहीं कर रहे, लेकिन इखलाकियात के दायरे में तो कुछ चीजें होती हैं ना इंसान की। अपने जमीर को भी तो इंसान ने जवाब देना होता है ना। हमसे गलती होती है, हम फटाफट माफी मांगते हैं। मैं कहता हूँ अगर मैंने मरियम के बारे में अगर कभी पर्सनल को बात की हो, मैं 4,000 बंदे के सामने माफी मांगता हूँ अभी कि मरियम बहन मेरे से गलती हो गई होगी, मैं माफी मांगता हूँ। ये इखलाकियात होती है। डायरेक्ट आके आपने वीडियो चढ़ाई, इसका मतलब है कि आप सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन देखें फॉर द सेक ऑफ वीडियो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज और सब्सक्राइबर, ये तो कोई भी कर सकता है। हम लोग आपसे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इससे बेटर और इससे बेहतर तरह के इंसान हैं। तो आप उस लेवल की अपनी प्रेजेंटेशन भी तो दें ना आके। अब मैं फिर अगेन कह रहा हूं कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो कम से कम इस बात के ऊपर आके एक्सक्यूज करेंगी कि सलमा सिस्टर, ये मैंने इस तरह से जल्दबाजी में ये बात कह दी थी, आप सही हैं, आप सच्ची हैं। दूसरा, शैतानी टॉप से आ रही है। शैतानी देखें, कल हमें मैसेज कन्वे हुआ जिस तरफ से भी हुआ कि यार अब सलमा सिस्टर ने अपनी लाइव्स, मतलब उन्होंने कहा लास्ट वीडियो है तो हम लोग भी अपनी लाइव्स क्लोज करें, कोशिश करें कि इस मामले को स्लो डाउन होने दें। देख लें आज का टाइटल, देख लें मैडम का, उसने जानबूझ के शरारत की है कि ये दुकानें बंद ना हो, जानबूझ के शरारत की है। वो दोबारा लिंक लगाया कि सलमा जो है वो सितारा जो है वो सलमा सितारा को देख के दोबारा वीडियो बनाने लगी, इंस्पायर होने लगी हैं। हमें पता है आप जो वो, अब मैं क्या कहूँ, छोड़ें आप इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि आपसे इंस्पायर हो के लोग वीडियो बनाएं। अच्छा, यहाँ पर डॉली सिस्टर मौजूद हैं। डॉली सिस्टर प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सलमा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बच्चे कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अच्छा अच्छा, पासपोर्ट का मैं बताऊं, मेरी पासपोर्ट्स पे मैं बल्कि भेजूंगी भी आजम भाई, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं
डिफरेंट डिफरेंट पेज पे मेरी लगी हुई हैं। मतलब मैंने ट्रैवल जिस तरफ किया हुआ है उसकी एग्जिट और एंट्री जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पेज पे है। कभी-कभी होता है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो ऑफिसर बैठा होता है ना उस वक़्त इमिग्रेशन का, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ आपका देखते हैं, आपका जो डाटा होता है ना कि आपका पासपोर्ट और ये चीज़ें सारा कुछ देख के ना, तो वो बस यूँ पेज पलटते जाते हैं और वो स्टैम्प जो होती है ना, उसको स्टैम्प जो होती है वो लगाए जाते हैं। वो नहीं देखते कि अच्छा जी जिस पे एग्ज़िट लगा है, इतना टाइम आप खुद सोचें, लाखों के तादाद पे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। उनके पास इतना टाइम होता है कि वो देखें कि किस पेज पे उस इसकी एंट्री थी, तो उसी पे हमें एग्ज़िट भी उसी पे लगाना है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऐसे अक्सर होता है कि एक ही मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ का एक ही पेज पे लगा होता है, जो कि आपने डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे किया होता है। वो भी मैं भाई आपको भेजूँगी आज़म भाई। और एक कभी-कभी होता है, मेरी बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ हुआ है कि जैसे अगर मैं दुबई गई हूँ या कहीं भी गई हूँ तो एग्ज़िट और वो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पेज पे लगे हुए हैं। तो ये तो ब्लंडर जो इन इन लोगों ने मारा है ना, जाहिल होने लगता है इन्होंने कभी ट्रैवल ही नहीं किया था। तो इतना बड़ा कोई ब्लंडर मारा है इन्होंने कि जी वो तो जो है वो होता ही एक उस पे है। और नहीं मेरे नहीं, वो ख़्याल में तो शायद मैं ज़िंदगी में किसी ने एक एक दफ़ा ट्रैवल कर लिया होगा ना ज़िंदगी में किसी ने, तो वो एक ही पेज पे लग गया होगा उसके, तो वो ब ये जी एक ही पे होता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पे क्यों? पहले इनको था जी पासपोर्ट किधर है? अब पासपोर्ट आ गया तो जी ये जो है वो एडिट करके दिखाया गया है। मतलब जाहिल नहीं है उस तरफ के लोग, मुझे लगता है बिल्कुल इन्होंने लगता है स्कूल्स तक की शक्ल नहीं देखी हुई, ऐसे जाहिल हैं ये। छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो उनको इन चीज़ों का पता अच्छा, होता है, इन यहाँ जाहिलों पे को इस चीज़ का नहीं पता। चलें, वो तो तसल्ला होगी मरियम ना। नीचे लिंक मांग रही है। कोई लिंक दे सकते हैं मरियम को? मुझे नहीं पता कि कैसे शेयर करना है लिंक। लिंक तो उनके फोन पे जा सकता है और तो कहीं पे नहीं जा सकना, क्योंकि आप फोन पे हो ना लॉगिन। तो या बिया सिस्टर अगर सुन रही हैं तो उनको पता नहीं अब उनके पास मरियम का नंबर है कि नहीं है। मरियम आप जरा थोड़ी देर आप रुकें, मरियम को सॉर्ट आउट कहिए, करते हैं, आपको ले लेते हैं ऊपर। आप मरियम को कहिए मुझे इंस्टा पर मैसेज करें, मैंने इंस्टा पर लिंक दे देता हूँ। हाँ भाई, आप बोल रहे हैं ना तो वो सुन रही होगी। ये जो नीचे ये जो ₹2 का ये जो यूट्यूबर है ना, नीचे कमेंट कर रहा है कि अच्छा मैंने जी। अपने फलाने पेज पे ये करके दिखाई। ये बड़ा इजी होता है एडिट करना। अच्छा, कि वहां से उठा के वहां लगा दो। तुम इतने जाहिल एडिटर हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि एडिटिंग कैसे करनी है। फ्री की फुटेज लेने नहीं आओ यहाँ पे। दूसरा ये है कि अच्छा मरियम यहाँ फहद, मैं यही कह रही हूँ कि मरियम आजम भाई से राब्ता कर लें तो आजम भाई उनको लिंक दे देंगे। इनको अभी तक ये नहीं पता कि सलमा ने पेज का नंबर 8 नहीं बताया था, कुछ और बताया था, और वो दिख रहा है वीडियो में कि वो पेज नंबर क्या है। चलें, इट डजंट अब मैटर पेज सोचो, नंबर अब ये कौन सा था। स्टैम्प्स पे जो है ना, इन्होंने स्टैम्प्स पे कोई 20 वीडियो बना देनी है। इनको तो आपने सलमा वो दे दी है, कंटेंट दे दी है। ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी दुकानें बंद होने लगी थी। जी इन्होंने इनकी तो देखा आपने कि ये चला तो दी है सारे जा रहे हैं, दुकानें। ये तो जा रहे हैं सारे, तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब कि आप देख सकते हैं कि मेरी फैमिली से, जो मेरी फैमिली के सारे मेंबर बोलते हैं कि सलमा चुप क्यों नहीं करती। देखें इतने टाइम से मैं चुप थी, और अगर मैंने एक वीडियो लास्ट बनाई है तो सारे उठ के खड़े हो गए हैं। सितारा के सपोर्टर को छोड़ें, फैमिली से सारे उठ के खड़े हो गए हैं बात करने के लिए। सलमा सिस्टर नीचे बिल्कुल। बिया सिस्टर कह रही हैं कि मुझे ऊपर लें। बिया सिस्टर आई हैं, मेरा हाल है। अब हाँ, आप बिया सिस्टर को ऊपर यहाँ ले लें, कोई लीड मैं सेशन करेगा। छोड़ देता हूँ, मैं हाँ, स्क्रीन छोड़ रहा हूँ।